दोस्तों मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो गया है आज और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ बैंकर्स के लिए ये है कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इस बार लिस्टेड नहीं है। काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इस बार डेफिनेटली आ जाएगा, मॉनसून सेशन में प्रेजेंट किया जाएगा। कई अलग तरीके से मीडिया न्यूज़ आ रही थी और वही मैं कहता हूँ कि क्या हम लोगों को मीडिया न्यूज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया के अपने खुद के सोर्सेज होते हैं, ऑफिशियल सोर्सेज वो नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी कुछ प्रोसेस चल भी रही थी तो क्वेश्चन वाली बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने क्यों इस मानसून सेशन में जो बिल है उसको प्रेजेंट नहीं किया, और गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाहती है, वो मर्जर्स चाहती है या फिर प्राइवेटाइजेशन चाहती है। क्योंकि इस महीने कई तरीके की न्यूज़ आई हैं दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैं सभी न्यूज़ का एक मिक्सचर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि जो फुल जुलाई का जो मंथ अभी तक का रहा है 17 दिनों का, इसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या क्या न्यूज़ थी, वो सारी चीज़ें आपसे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो में तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो जुलाई का मंथ निकला अभी तक का जितना, इसमें अलग अलग तरीके की प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई न्यूज़ आई थी, जिसमें सबसे चौंका देने वाली न्यूज़ ये थी कि NCAR की जो रिपोर्ट है, जिसमें जो बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि SBI को छोड़कर बाकी के सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज्ड कर देना चाहिए। और एकदम से बहुत ही ज़्यादा पैनिकफुल न्यूज़ थी, जिसमें एकदम से जो मीडिया हाउसेज हैं सभी ने फ्लश कर दी थी इस न्यूज़ को कि अब सभी बैंक्स प्राइवेटाइज्ड हो जाएंगे, सिर्फ SBI रह जाएगा, सारे के सारे बैंक्स प्राइवेटाइज्ड होंगे। जिसमें मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ भी थी कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्योंकि मानसून सेशन आज से शुरू हो रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस मानसून सेशन में एक ऐसा बिल लाया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट SBI को छोड़कर सारे के सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज़ कर देगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिससे कि गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं चलती हैं, गवर्नमेंट कई सारे पब्लिक बेनिफिशियरी स्कीम्स को लॉन्च करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू, ऐसे में क्या गवर्नमेंट ये काम करेगा कि वो सभी बैंक्स को उठा के प्राइवेटाइज्ड कर देगा और सिर्फ SBI को रखेगा? देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का एम था कि उसको SBI के साइज़ के 4 या 5 बड़े बैंक रखने हैं, जिस पर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को प्लान किया था। बट बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट सिनेरियो और IDBI का जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको देखते हुए गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है वो अब इतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि उनको पता है कि जो एक बैंक है हम उसको प्राइवेटाइज्ड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो कितने साल से लाइन में रखा हुआ है। तो क्या हम आने वाले समय में ऐसे 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम चूज़ कर सकते हैं जिनको कि हम प्राइवेटाइज कर सकें? दोस्तों, मानसून सेशन आज से शुरू हुआ है और इस मानसून सेशन में प्राइवेटाइजेशन बिल लिस्टेड नहीं है, और एक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं शायद कुछ चेंजेस हुए हों, क्योंकि हमें इससे पहले मर्जर से रिलेटेड भी अभी इसी वीक एक न्यूज़ मिली थी, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो एक बार फिर से मेगा कंसोलिडेशंस की तरफ निगाह बनाए हुए है। यानी कि जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो ये हैं कि वो छोटे कुछ बैंक्स हैं जो बचे हैं उनको उठाकर बड़े बैंकों में मर्ज करे और अपने पास 4 या 5 बड़े बैंक्स रखे। क्योंकि जिस गवर्नमेंट का जिस तरीके का टारगेट है कि वो SBI के साइज़ के बैंक्स रखना चाहता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू SBI के साइज़ के बैंक्स नहीं रह सकते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को सिर्फ मर्जर्स ही करने पड़ेंगे, तभी जाके 4 या 5 बड़े बैंक बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी कुछ साल पहले बैंक्स का मर्जर हुआ था और अभी तक जो स्थिति है मैं आपको बता दूँ मर्ज्ड बैंक्स की, वो ठीक नहीं है एम्प्लॉयज़ और कस्टमर दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कई सारे तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कस्टमर्स को भी फेस करनी पड़ी हैं और कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को भी फेस करनी पड़ी हैं। हालांकि आने वाले समय में ये चीज़ बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती है और जो कि मर्जर्स जो कि बैंक्स का हुआ था वो अब ऑन ट्रैक आ जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले समय में एक बार फिर से बैंक मर्जर्स का प्लान कर सके। लेकिन दोस्तों, जो प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई खबर थी, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्या हमें मीडिया हाउसेस पे विश्वास करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ को लेकर, तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक कोई हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है हम लोग मीडिया की न्यूज़ पर भरोसा नहीं कर सकते। उसको सिर्फ और सिर्फ एक डेली न्यूज़ मान के उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको सिर्फ एक कोर्स ऑफ एक्शन समझ सकते हैं कि जो शायद गवर्नमेंट प्लान करना चाह रही हो इन फ्यूचर। तो दोस्तों, बहुत ही एक तरीके का रिलीफ है और पॉजिटिव न्यूज़ है सभी बैंकर्स के लिए, क्योंकि
ये मानसून सेशन में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल नहीं है तो अब मुझे नहीं लगता है कि शायद साल या 2 साल तक भी बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जो है वो शायद ही अब प्रेजेंट होगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने मन में कई सारे प्लान्स को लेकर चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है शायद कहीं ना कहीं मर्जर्स के भी प्लान गवर्नमेंट के दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको अगर याद हो कि एक न्यूज़ ये भी आई थी कि गवर्नमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक को प्राइवेटाइज्ड करने के बारे में सोच रहा है। इसी मंथ ये न्यूज़ थी जिसमें ये तर्क दिया गया था कि जो स्टेक है बैंक ऑफ बड़ौदा में और इंडियन बैंक में वो गवर्नमेंट का बहुत थोड़ा सा है और उसको डाइल्यूट करने में गवर्नमेंट को इतनी परेशानी नहीं होगी। मतलब 50% से अबव जो है वो बहुत थोड़ा सा है और उसको डाइल्यूट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ न्यूज़ ये भी थी कि जो बिल आने वाला है उसमें गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली एग्जिट कर जाएगा इस मानसून सेशन में जो बिल आएगा। तरीके की बातें थी, बट अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन अब हमें मिल चुकी है कि इस मानसून सेशन में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल नहीं आने वाला है। और ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बैंकर्स के लिए। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें यूनाइट रहना चाहिए। यूएफयू ने एक ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया था और दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस, और यूएफयू आगे चलकर कई तरीके के एजुटेशन प्रोग्राम्स भी बना रहा है इन केस अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट कुछ भी मूव करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।